हेलो एवरीवन। जेएसएससी प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज़ का आज हम सेट 14 करने जा रहे हैं। इस तरह के 25 सेट्स आने वाले हैं। तो एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है जेएसएससी के इस प्रीवियस ईयर्स जनरल मैथ सीरीज के प्रोग्राम में। आज का जो सेट 14 है, जिसमें जो कि टोटल 25 सेट्स में से 14 सेट है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है ABCD इज अ साइक्लिक ट्रिपीजियम। ABCD एक साइक्लिक ट्रिपीजियम है इन विच साइड्स AD एंड BC आर पैरेलल। ठीक है। इफ एंगल ABC जो है वो 82 डिग्री है, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ BCD, ये हमें पता करना है। अब ये देखिए कि साइक्लिक ट्रिपीजियम का क्या मतलब होता है। तो साइक्लिक ट्रिपीजियम का मतलब होता है कि एक ट्रिपीजियम जो कि सर्कल के अंदर में हो। ठीक है। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास जो ट्रिपीजियम है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है। तो ये साइक्लिक ट्रिपीजियम है। ऐसे तो जो साइक्लिक ट्रिपीजियम होता है वो आइसोसेलेस भी होते हैं। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत मज़े में आपको आंसर मिल जाएगा, बहुत कम समय में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ABCD इज अ साइक्लिक ट्रिपीजियम इन विच साइड्स AD एंड BC आर पैरेलल। तो ये AD जो है और ये जो BC है ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC। अब यहाँ पर ABC जो ये एंगल है ये 82 दिया हुआ है। तो अब चूंकि साइक्लिक वो है तो BCD चाहिए। ठीक है। BCD चाहिए मतलब हमें ये एंगल चाहिए। तो साइक्लिक ट्रिपीजियम जो होता है वो आइसोसेलेस भी होता है, इस हिसाब से ये 82 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट वाइज चलें तो भी, और नहीं तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है उस हिसाब से चलें तो भी आपको ये आंसर आ जाएगा। यहाँ 82 है तो इस वाले एंगल का जो एंगल की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस 82, यानी कि आपका इसका जो होगा वो 98 डिग्री हो जाएगा। फिर ये पैरेलल है इसके, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स के चक्कर में सेम मतलब 180 बनाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है, तो उस हिसाब से भी 98 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 82 ही आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। अब डायगोनल अगर किसी क्यूब का दिया हुआ है तो क्यूब का जो डायगोनल होता है उसकी लेंथ क्या होती है, तो उसकी लेंथ होती है a√3। ठीक है। अगर a उसके क्यूब की साइड है, क्यूब के एक एज लेंथ है, तो a√3 उसका दिया हुआ है √24। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, तो ये आप जैसे 2√6 लिख सकते हैं। अब √3 से जब √6 को कैंसिल कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a जो है वो 2√2 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना तो वॉल्यूम है, ये देखिए वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है, a क्यूब होता है क्यूब के लिए। ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a क्यूब मतलब 2√2 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 2 क्यूब तो 8 आ गया और √2 का क्यूब 2√2 आ गया। तो हमें जो है 16√2 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ गया। तो 16√2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास कि इफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 देन फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो यहाँ पर हम ASP लगाएंगे तो 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया 9 + 3 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट पहले देखते हैं। लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा हमारे पास 5x, यानी कि 5 × 15 डिग्री, तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा
वो हो जाएगा 3 इंटू 15 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। ऑप्शन वाइज देखिए जो कि 75 और 45 दिया हुआ है तो वो ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहां पर है कि महेश लेंट 1 लाख पार्टली एट 12% एंड पार्टली एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही गॉट 31,500 एज टोटल सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहां पर इंटरेस्ट इनका सिंपल है यानी कि 1 लाख में से, अच्छा हाउ मच डिड ही लेंट एट 12%, तो मान रखिए कि x रुपीज उसने 12% पे, और बाकी मतलब 1 लाख में से माइनस एक्स कर दीजिए, वो उसने 10% पर लेंट किया, और वो जो है यहां पर कितने समय के लिए, तो आफ्टर 3 years, तो यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, दोनों का सम जो है ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट फॉर जो कि 12% पे लगाया हुआ सम है और जो 10% पे लगाया हुआ सम है, और दोनों का जो सम है वो बोल रहे हैं कि 31,500 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 36x बाय 100 प्लस यहां पर आ जाएगा ये 30 हो गया ना, 30 इंटू 1 लाख माइनस 30x और अपॉन 100, और ये इक्वल टू है 31,500। ठीक है, तो ये जो है 36 माइनस 30 कितना आ जाएगा, देखिए ये 100 तो एलसीएम हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों जगहों पे है, तो हमारे पास जो है ये क्या दे जाएगा 36 माइनस, तो ये 6x हो जाएगा, और पहले 100 को उधर ले जाते हैं तो 31500 पहले से ही है और 2 जीरोज आ गए, माइनस इधर 3 पे 6 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, 3 पे 6 जीरोज आ जाएंगे, तो यहां पर जो है 3 पे अगर 6 जीरोज की बात करें तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहां पर जो है 5 जीरोज थे और 30 से हमने मल्टीप्लाई कराया तो इस तरह से ये आ गया, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आ जा रहा है, एक तो 4 जीरोज तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, 4 जीरोज हो गए, 4 जीरोज यहां तक, उसके बाद ये जीरो और ये जीरो और ये 5, मतलब बेसिकली हमारे पास ये हो जाएगा 3 तो चला ही जाएगा तो 15। ठीक है, तो 1,50,000 हो गया। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1,50,000 बाय 6, तो ये आ जाता है कितना 25,000। ठीक है, तो ये जो है 25,000 उसने 12% इंटरेस्ट पे लगाया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 gallons ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 12% ऑफ वाटर, they are added to 6 gallons of another mixture containing 7% of water and a gallon water is then added to the whole। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर हम 4 gallons की बात करें उसमें मिल्क और वाटर 12% ऑफ वाटर है, और यहाँ पर 12% अगर 4 में है तो 12 इंटू 4/100, और अगर हम x गैलन मान लेते हैं कि x 1 गैलन में जो है x लीटर है, तो यहाँ पर एक्चुअली 4 गैलन्स ऑफ मिक्सचर है ना, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 12 इंटू 4/100, ये हम परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 4/100, 4 गैलन में 12% है तो इतना गैलन हो जाएगा। फिर दे आर एडेड टू 6 गैलन्स ऑफ अनदर मिक्सचर जिसमें कि 7% ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7% ऑफ 6/100 हो जाएगा, तो इतना गैलन तो वाटर हो गया। फिर एंड अ गैलन वाटर इज देन एडेड टू द होल, तो यहाँ पर 1 गैलन और मिला दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द रिजल्टिंग
मिक्सचर। अब रिजल्टिंग मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें यहाँ पर टोटल अगर देखें तो 4 + 6 + 1 टोटल कितने हो गए, 11 गैलन्स हो गए। तो हम जो है जो भी इसको सॉल्व होके बनेगा वही हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये 48 हो गया, 48 प्लस ये 42 हो गया, प्लस 100 हो गया, और अपॉन में 11 × 100 हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और इस तरह से 48, 42, 100, और ये वाला जो एलसीएम वाला 100 है वो नीचे आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब जो है ये 48 + 42 तो ये 90 हो गया, तो 190/11 100 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। और इंटू 100 भी कराना होगा। ठीक है, इंटू 100 क्यों कराना पड़ेगा, आप क्या निकाल रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो। परसेंटेज आपका क्या कैसे निकलता है कि जिसका भी परसेंटेज निकालना है अपॉन टोटल इंटू 100 ना, तो ये इसी वजह से यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है। तो एक जीरो और कैंसिल हो गया, तो 190/11 हो गया। अब इसको देख लेते हैं डिवाइड करके। तो 11 से अगर 190 को आप डिवाइड कराते हो तो 1 यहाँ पर कितना आ गया 11, यहाँ 80 आ गया, 7 तो 77 हो गया, 3 आ गया, पॉइंट डालेंगे यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 17.27% हो जाएगा इसका। अगर ऑप्शन वाइज अगर आप देखेंगे तो एक 19 है, एक 17 है, एक 27 है, एक 18 है, तो 17.27 ही आएगा। और ऐसे भी अगर आप पूरा डिवाइड करके देखना चाहते हैं तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपती हैज 1000 kg ऑफ सॉल्ट, पार्ट ऑफ विच she sells at 17% profit and the rest at 7% profit. तो she gains 10% on the whole. How much is sold at 17%? मान रखिए कि 17% पे जो है ना उसने x kg सेल किया है और बाकी 7% पे किया है, तो उसको जो टोटल प्रॉफिट आया है वो गेन 10% का हुआ है। ठीक है, तो टोटल पे 10% का गेन हुआ है। अब यहाँ पर बात ये हो गई ना कि 1000 kg सॉल्ट है, प्राइस इज नॉट इन्वॉल्व एनीवेयर एल्स, तो यहाँ पर 17 ऑफ x बाय 100 कर देते हैं, 17% ऑफ x हमने निकाल लिया, प्लस फिर जो 7/100 ऑफ 1000 माइनस x कर लिया, और जो हमें कह रहे हैं कि she gains 10% on the whole, तो 10% ऑफ 1000 हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो यहां पर से एक जीरो और एक जीरो ऐसे कैंसिल करा देते हैं, तो ये हमें क्या आ रहा है 17x प्लस 7000 माइनस 7x, और ये इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल टू आ गया 100 इंटू 100। ये 100 इसका एलसीएम भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 17 - 7 तो 10x हो गया, और ये 7000 उधर जाएगा, 10000 है ना, ये 10000 - 7000 तो 3000 हो गया, तो x क्या आ जाएगा 300। ठीक है, x 300 kg हो गया, यानी कि उसने जो सॉल्ट 17% प्रॉफिट पे बेचा है वो है 300 kg, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन अ फार्म देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ए एंड बी। ए इज अ 4-legged एनिमल एंड बी इज अ 2-legged एनिमल। इफ वन काउंट्स हेड्स देयर आर 180, मतलब टोटल नंबर, मतलब ए का जो है मान रखिए ए है और बी वाले एनिमल का बी है, तो टोटल एनिमल जो है वो है 180, क्योंकि अगर हेड्स काउंट हो रहे हैं तो हेड्स तो एक ही रहेगा। इफ वन काउंट द लेग्स, अब लेग्स अगर काउंट कर रहे हैं तो ए के 4 लेग्स हैं, तो मतलब 4a के बराबर हो जाएगा अगर ए उनके नंबर हैं तो, और बी के 2 ही लेग्स हैं तो 2b हो जाएगा, और वो टोटल 480 है काउंटिंग में। ठीक है, तो हमें इनको अब सॉल्व करना है टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमें कहा जा रहा है हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ काइंड ए आर देयर, तो हम कोशिश ये करते हैं कि बी हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो ठीक है, ये बड़े आराम से हो जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 360। ठीक है, और ये आ गया आपका 4a प्लस 2b,
और ये 480, मतलब यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया। अब हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2b माइनस 2b, तो ये 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -2a आ रहा है, और ये 360 है और 480 है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -120 आ रहा है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक। तो मतलब ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ काइंड ए आर देयर इन द फार्म, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 60, ठीक है। 60 एनिमल्स हैं ए काइंड के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 वेसल्स है हैविंग वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:1:1, मतलब तीनों की वॉल्यूम बराबर है, आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। In the first vessel, ratio of milk and water is 2:3. In the second, it is 3:7. And in the third vessel, it is 1:4. ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 वो हैं वेसल्स हैं, बर्तन हैं, उनमें मिल्क और वाटर मिले हुए हैं 2:3 रेशियो में। तो यहाँ पर जो है मिल्क और यहाँ पर वाटर, ठीक है। तो पहले वाले में अगर हम देखें तो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। सेकेंड वाले वेसल में देखें तो 3:7 है, एंड थर्ड वाले वेसल में जब हम देख रहे हैं तो ये 1:4 है। टोटल सम ही इनका आंसर होगा, तो 2 3 5 + 1 6 हो गया, जबकि ये आ गया 14। तो 6:14 रेशियो में मिल्क और वाटर है। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। ये वाटर एंड मिल्क बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमें रेशियो उल्टा करना पड़ेगा, तो 14 × 6 है, 14:6 है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये रेशियो में आंसर में नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिन्हें कैंसिल कराने की जरूरत होती है। तो आप जब 2 से कैंसिल कराएंगे तो आपको 7:3 मिलेगा। अब देखिए आप ऑप्शंस, तो आपको ए ऑप्शन इसका करेक्ट मिलेगा, ठीक है। 7:3 है वाटर एंड मिल्क का रेशियो। रिमेंबर इन्होंने मिल्क एंड वाटर का दिया था, इसीलिए हमने पहले इस तरह से लिखा, लेकिन हमें फिर फर्दर जो है वाटर और मिल्क का चाहिए था, तो इसलिए हमें इस रेशियो को उल्टा करना पड़ा। जो रेशियो हमने ऑप्टेन करा उस रेशियो को हमें उल्टा करना पड़ा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरा हो गया। Let us do question number 9. For a regular polygon with n sides, the sum of all the interior angles is 3 times the sum of its exterior angles. What can be the value of n? तो उन्होंने n जो है नंबर ऑफ साइड्स दे दिए हैं, पॉलीगन है विद n साइड्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो n-2 × 180 से आता है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो है वो 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, चाहे फिगर पॉलीगन के जितने भी साइड्स हो जाएं, जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा 360 होते हैं, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो किसी भी पॉलीगन के लिए चाहे जितने भी 1000 साइड्स भी होंगे तो भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो है वो 360 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स है, तो 3 × 360 हो जाएगा, ठीक है। बात इतना समझ में आ गया। अब जो है यहाँ से कैंसिल कराइए, तो ये आ गया 2, तो यहाँ पर क्या आ गया, n-2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और n की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये -2 उधर चला जाएगा, तो 8। तो देयर आर हाउ मेनी साइड्स, 8 साइड्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो ध्यान रखना है वो यही है कि जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन का, हाउ मेनी साइड्स इट कैन हैव, इट इज ऑलवेज 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री ही सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसी भी पॉलीगन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ फादर हॉर्स चेजेस हिज पॉनी 4 hours after the pony runs away from the stable. Horse takes 1.5 hours to reach the pony. If the average speed of the horse is 70 km/h, then what is the speed of the pony? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1.5 घंटे में वो जो फादर हॉर्स है वो पॉनी को पकड़ लेता है। तो 1.5 घंटे में जितना डिस्टेंस इसने फादर हॉर्स ने कवर किया,
तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय फादर हॉर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस जो 1.5 आवर्स है और 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया। लेकिन पॉनी ने ये जो है कितने इतने टाइम में, मतलब कितने टाइम में, देखो 4 आवर्स तो वो पहले ही कर चुका था, 1.5 घंटे इसको कैच करने में लगा, तो टोटल टाइम तो 5.5 आवर्स लगे। तो यानी कि इस 5.5 आवर्स में वो पॉनी जो है इतना डिस्टेंस कवर किया जितना कि फादर हॉर्स ने 1.5 घंटे में कर लिया, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ 5 से कैंसिल करा देते हैं, 5 3 और 5 11 पॉइंट के लिए टेंशन मत लीजिए, ये दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो ये हमेशा इस तरह से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका 210/11 हो गया। अब 11 से हम 210 को डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, तो यहाँ 11 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 10, 109 आ गया, तो 99 आ गया। अब ये 1 आ गया, ठीक है। तो 19 देखिए, अब यहाँ पर हमें डेसिमल लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये लगाया तो 0 आया, यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे 100, यहाँ पर ये यानी कि 19.09 आ रहा है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है हमें ये सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस काफ़ी दूर है इससे। तो हमें 19.09 किलोमीटर पर आवर के लिए नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यूज जो है वो सी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 10th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11th क्लास में, एक्चुअली 10th क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला होता है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें जब डिस्टेंस निकालना है, चूंकि ओरिजिन से निकालना है, तो बस इनके स्क्वायर्स को ऐड करा दीजिए, तो -7 स्क्वायर प्लस -24 स्क्वायर, और फिर रूट अंडर ले लीजिए, यही डिस्टेंस हो जाएगा। आप सबों को पता है 7 स्क्वायर इज 49 और ये 576 है। दोनों को ऐड कराने से रूट अंडर ऑफ 625 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 25 होता है, ठीक है। तो 25 यूनिट्स इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स इज 150, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स 150 दिए हुए हैं, तो मतलब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 150 दिया हुआ है, ठीक है। सम ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 30, मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो है 30 दिया हुआ है। तो व्हाट इज द सम ऑफ दीज 3 नंबर्स टेकन 2 एट अ टाइम, व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि आपको सम निकालना है 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स का, लेकिन आपको लेना 2 ही है एक बारी में, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका हमें सम निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ये जो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 150 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया 900 माइनस 150 अपॉन 2 कर दीजिए, तो यही आपका आंसर आने वाला है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 750, तो 750/2 कितना होता है 375, तो 375 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द एवरेज ऑफ 500 नंबर्स इज x इफ 2 नंबर्स 530 एंड 470, दोनों का सम देखिए 1000 है, ठीक है। 1000 यानी कि डिस्कार्ड कर दिया, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स नाउ इज 375। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 500x, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे देखिए तो ये 500x में से 1000 निकाल दिया, एक्चुअली कैसे पता, ये देखिए 500 नंबर्स का जो एवरेज है वो x है, यानी कि टोटल सम जो है 500x है, ठीक है बात। माइनस 1000 कर दिया, तो उसको फिर डिवाइड करा दिया, किससे डिवाइड करा दिया 498 से, क्योंकि 2 वैल्यूज निकल गई, तो ये 375 के बराबर हो गया, ठीक है बात। तो यहाँ पर जो है 500x की वैल्यू चाहिए हमें,
तो वो आ जाएगा 375 इंटू 498 प्लस 1000। मतलब इन दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा तो उसमें 1000 हम ऐड करा देंगे, तो जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। 8 5 जब 40 हो गया, 4 फिर 56 प्लस 4 तो 60, फिर 24 प्लस 6 तो यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 से कराएंगे तो 9 5 जा 45, फिर 9 7 जा 63 प्लस 4 67, फिर 9 3 जा 27 प्लस 6 तो 33, फिर 4 से कराएंगे 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 2 तो 30, फिर 4 3 जा 12 प्लस 3 15। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा 0 5 7 6 8 और 1 8 6 7 5 0 और प्लस 1000 भी करना है, तो यह आ जाएगा 187,750। ठीक है, तो 187,750 इज ऑप्शन सी। 1,87,750 इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। 14th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर है 60, 100, 40, 30, 90, 110, 220 एंड 180। हमें क्या निकालना है? हमें मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए जो ये रॉ डेटा दिया होता है, तो मीडियन हम कैसे निकालते हैं? हमें पहले उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। ठीक बात है, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो नंबर आता है इसको लगाने के बाद वो आएगा 30, 40, फिर आएगा 60, फिर आएगा 90, 100, 110, 180 और 220। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स आ गए। अब इनका मीडियन जो है यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 है, जो कि इवन है। ठीक है ना, इवन है, तो हमारे पास जो मीडियन होगा वो आएगा 4th, जो कि इसका डिवाइडेड बाय 2 से आएगा। 4th ऑब्जर्वेशन प्लस इसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मतलब 5th ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। ठीक है, 4th ऑब्जर्वेशन देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 90 है, प्लस 5th ऑब्जर्वेशन इज 100 अपॉन 2 190 बाय 2। 190 बाय 2 इज 95 ना, तो ये 95 इसका मीडियन आ गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, अब आ जाइए 15th क्वेश्चन के लिए। 15th क्वेश्चन है कि एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रन दिया हुआ है जिसमें कि ई जो है नंबर ऑफ एजेस, वी जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस को दिखा रहा है, तो हमें ई माइनस वी निकालना है। अब देखिए रेगुलर ऑक्टाहेड्रन मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले तो ये देखिए कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रन में बात कैसे बनती है। यहाँ पर यह है कि आपके पास रेगुलर ऑक्टाहेड्रन अगर बनाना है तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने देखिए ये 4 वर्टिसेस हो गए और एक ऊपर हो गया, इनको भी हम ऐसे ज्वाइन कराएंगे। ये कुछ ढंग का बनेगा नहीं, यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ज्वाइन कराएंगे। फिर यहाँ नीचे भी हमारे पास इसी तरह का होगा और ये भी हमें इनसे ज्वाइन कराना पड़ता है। ये हो गया और ये हो गया, तो ये कुछ इस तरह का बनता है कि ये जो है बीच का हो गया बेस और फिर ऐसे हम ज्वाइन कराते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली या तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बनाएं, ये है ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, ऐसे ज्वाइन करा दीजिए, ये ऐसे ज्वाइन, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो ये फिर ये फिर ये और फिर ये। तो
ये वाला जो है बीचों बीच होता है, ठीक है। तो 4 वर्टिसेस ऐसे हो गए और 2 ऐसे हो गए, ठीक है। तो इसमें 4 वर्टिसेस 6 वर्टिसेस हो गए टोटल, ये देखिए 4 ये हैं और 2 ये हैं, 6 वर्टिसेस हो गए। फेसेस कितने हो जाएंगे? तो फेसेस जो है यहाँ पर अगर देखें आप तो ये 4 साइड्स को ऊपर से ज्वाइन करा रहे हैं, तो ऊपर 4 और नीचे 4, तो 8 फेसेस हो गए। तो एफ हमारा 8 हो गया। एजेस हमारे कितने हो जाएंगे? वर्टिसेस आपने देख लिया है, वर्टिसेस 6 है, ठीक है। तो हमें चूंकि ई माइनस वी चाहिए, तो एफ तो हमें मिल गया है, वी भी मिल गया है। एजेज के लिए देखिए अगर, तो आपका ये जो 4 पॉइंट्स है उनसे हमें ये 4 मिल रहे हैं एजेस, फिर ये 4 भी मिलेंगे, तो 8 हो गए और 4 12। तो एजेज हमारे पास टोटल कितने हो गए? 12, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? तो ई माइनस वी निकालना है। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा, जो कि 6 के बराबर है। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन है 6, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चूंकि 3D फिगर है तो इतने आसानी से 2D पे बनता नहीं है, पर आप इमेजिन कर पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ शॉपकीपर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ मोबाइल हैंडसेट इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द मोबाइल हैंडसेट इज 20,000. हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे फॉर बाइंग द मोबाइल हैंडसेट इफ द रेट ऑफ GST इज 12%, ठीक है। अब देखो GST जो है क्या होता है कि जो हमारा फाइनल जो बिल अमाउंट है उस पर GST लग जाता है, ठीक है। अब 10% का डिस्काउंट दे दिया 20,000 पे, तो वो 18,000 हो गया। 18,000 पे इसका 12% जो है वो GST लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से करना होगा। तो ये 2 जीरोज आप कैंसिल करा दो, और 18,000 है प्लस 12 इंटू 180 करा दो। तो यहाँ पर एक जीरो हो गया, 6 आ गया, तो 2160 तो इसका GST ही हो गया। तो 20,160 जो है इसका वो जो कस्टमर को देना पड़ेगा पूरा पेमेंट, है ना। ये कह रहे ना, हाउ मच विल अ कस्टमर हैव टू पे फॉर बाइंग द मोबाइल हैंडसेट, तो ये 20,160, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। Let us see question number 17 sorry. Question number 17 हम देखते हैं। Question number 17 में है the total expenditure of Mr. Sharma and family on a certain quantity of household consumables was found to be 15,000 in the year 2006. मतलब 15,000 वो किसी एक आइटम पे, हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स पे खर्च कर रहे थे in the year 2006. if the cost of living index number for the year 2016, मतलब 10 साल के बाद, taking 2006 as base year ले लिया है, 230.5 है। find the total expenditure of the family on the same quantity of the same household consumables in the year 2016. अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमें बेसिकली ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है उससे हम कैसे जो करंट प्राइस है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर या करंट प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर होता है PC बाय PB, ठीक है। यहाँ पर या एक्सपेंडिचर ले लीजिए तो E लगा दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इनटू जब 100 कराते हैं तो वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हो जाएगा, या सिंपली इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के लिए। तो ये आ गया। अब ये उन्होंने दिया हुआ है कि 230.5 है, ठीक बात है। तो हमारे पास यहाँ पर PC मतलब जो प्राइस लगेगा करंट प्राइस वो पूछ रहे हैं, और ये बेस प्राइस है। बेस प्राइस हमें 15,000 लेना पड़ेगा क्योंकि बेस ईयर में इतना खर्च होता था। तो 15,000 फिर इंटू 230.5 और डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। ये जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरोज कैंसिल करा दीजिए। 150 से इसको मल्टीप्लाई कराइए, तो एक जीरो के लिए ये डेसिमल हटा दीजिए। 15 5 जा 75, 7 हो गया जीरो से, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 15 3 जा 45, 4 आ गया, और 15 2 जा 30 प्लस
34 हो गया। तो 34,575 आपका अभी जो करंट ईयर में खर्च होगा उसी कंज्यूमेबल पे वो होगा। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा को बता दीजिए कि 34,575 रुपये खर्च करने होंगे उनको उसी आइटम के लिए जिसके लिए वो 2006 में 15,000 रुपये खर्च कर रहे थे। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया, 34,575। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। हमें इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि भाई प्राइम नंबर के मीन निकालने हैं, और फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स के मीन अगर हमें निकालने हैं तो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी तो पता होने चाहिए। तो लेट अस राइट देम। 2 पहला है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स ये आ गए आपके पास। 7 से हम इनके सम को डिवाइड कराएंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5, 10, 17, 18, 28, 31, 41, 48, 58, 58 आ गया और अपॉन में 7। ठीक है, तो ये जब हम कैंसिल कराएंगे तो 8.2, अब 6 आ गया ना तो 60 हो गया, तो 8, तो यहाँ पर 8.28। अगर ऑप्शन वाइज देखिए तो ये ए ऑप्शन हो गया हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन इज ए। मीन ऑफ 7 फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स 8.28 होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द हाइट्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास 10। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें इनको सम करना पड़ेगा। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें सम करना पड़ता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, तो लेट अस सम इट। तो 3, 9, 12, 4, 16, 5, 21, 27, 27 और 8, 35, 44, 48, 4 कैरी हो गया, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, 23 + 5 28, 5 33, 38, 44 एंड 49, तो 9, फिर 4 कैरी 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1398 इनका सम आ गया और अपॉन में 9 कर देना है, तो यही मीन आ जाएगा, या एम कह लीजिए। अरिथमेटिक मीन अगर वो पूछ रहे हैं तो वी विल कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, अगर वो मीन पूछ रहे हैं तो मीन कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली दे आर सेम, है ना। तो यहाँ पर 9 1 आएगा तो 4 आया, 49 आ गया, 9 5 45, 4 आ गया, फिर से 5, तो यहाँ पर 45 तो 3 आ गया, पॉइंट डालिए तो 30 हो गया, तो 9 3 27, फिर से 3 आ गया, तो ये 3 3 3 3 चलता रहेगा, यानी कि हमारा 155.33 भी काम कर जाएगा। तो 155.33 सेंटीमीटर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट ऑफ दिस सेशन हम करेंगे, वो है 2 स्क्वायर्स ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड 5 + x सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द सम ऑफ देयर एरियाज। अब देखिए ये 2 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, एरियाज का सम अगर कर रहे हैं तो ए पहले वाले का ए बी सी डी का जो ए बी सी डी जो स्क्वायर है उसका जो एरिया है वो एक्स स्क्वायर होगा, जबकि दूसरा होगा 5 + x का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का सम हमारा 625 के बराबर है, तो ये आ गया x स्क्वायर + 25 + x स्क्वायर + 10x = 625। ठीक है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर + 10x - 600 = 0। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर x स्क्वायर + 5x माइनस ये आ जाएगा आपका 300,
2 कॉमन लिया ना हमने, तो 300 हो गया। अब जो है हमें इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फिर ये पता करना है कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस अगर 20x कर ले, माइनस 15x कर ले, माइनस 300 कर लें, इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 20 आ जाएगा, और माइनस 15, तो यहाँ पर भी x प्लस 20 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब x इज इक्वल टू माइनस 20 एक आएगा जब हमें ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 कराएंगे, एक आएगा 15। हमें ये 15 लेना है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? स्क्वायर का साइड जो है नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए x की वैल्यू 15 है। अब जब हमारा x की वैल्यू 15 है, हमें रेशियो ऑफ एरियाज चाहिए दोनों का। तो हमें रेशियो जब चाहिए होगा तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए बी सी डी। तो पहले हमें एक्स स्क्वायर ऊपर रखना है और नीचे हमें एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर रखना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 15/20 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 9/16। तो रेशियो हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा? 9:16। ठीक है, तो 9:16 हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ये जो है आप इसमें से 2 ऑप्शंस तो ऐसे भी हटा सकते थे, क्योंकि ए बी सी डी में से ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो देखिए कम है ना पी क्यू आर एस से, तो एरिया भी उसका कम ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 9:16 या 8:17 हो सकता है। ये दोनों तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे। उसके बाद तो खैर हमें जो कैलकुलेट करना है तो वो तो करना ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज 20 क्वेश्चंस कर लिए। हमारे जो ये जेएसएससी के प्रीवियस ईयर की मैथ की सीरीज चल रही है उसका हमने आज सेट 14 पूरा कर लिया। टोटल 25 सेट्स आने हैं, और हमने जो है इसमें सेट 14 में जो ये झारखंड सब इंस्पेक्टर दरोगा पीटी एग्ज़ाम हुए थे उनके हमने 20 क्वेश्चंस लिए, उन्हीं का कोई ये सेट है। ठीक है, तो उसमें हमें एक्चुअली 20 सेट्स में हुए थे उनके एग्ज़ाम, अलग अलग सेशंस में हुए थे। तो ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम था जेएसएससी ने जो कंडक्ट किया था। तो उनके जो पीटी के पेपर थे वो डिफरेंट सेट से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने उन्हीं में से एक सेट लिया था। ये बाकी सारे सेट से डिफरेंट हैं, और बाकी जो और भी आएंगे वो सारे भी डिफरेंट सेट्स ही होंगे। तो इस तरह से जेएसएससी में किस तरह से मैथ्स के पेपर, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी क्लियर कट आइडिया आपको ये क्वेश्चन पेपर्स, ये सेट्स आपको, ये सारे वीडियोस आपको दे सकते हैं। और फिर सिर्फ यही आपका जो यहाँ पर झारखंड सब इंस्पेक्टर वाले का ही नहीं, हमने जेएसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए हैं। हमने पीटी मेंस उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे हमने एक एक वीडियो में उनके क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। तो वो सभी अगर आप लोगों ने किसी कारणवश नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी देम। तो बहुत ही जल्द आपके साथ फिर हम मिलेंगे सेट 15th ऑफ 25 लेकर, मतलब 15th सेट इसी सीरीज का लेकर, जैसे प्रीवियस ईयर्स का जनरल मैथ सीरीज लेकर उसका सेट 15 लेकर बहुत जल्दी मैं आपके सामने में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंजॉय योर सेल्फ एंड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जाम।